हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे डाउट जेई और नीट के बहुत ही बेस्ट वे में। तो उसी सीरीज में जो आपका डाउट है आज वो है आपके सामने। इसमें देखिए क्या दे रखा है, टू इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2d. A third charge proton placed at the midpoint is displaced slightly by a distance x. X is very very greater than d. कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने टाइम मैं हमेशा तुमसे एक ही बात कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाइए और देखिए उसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ क्या बता रखा है आपको कि आपके पास जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है एंड देन ये इलेक्ट्रॉन है, देन इसके मिड पॉइंट पे अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन placed at the midpoint is displaced slightly by a distance x is very very less than d perpendicular to the line joining the two fixed charge. तो यहाँ पे क्या आपको दे रखा था, जैसे ये लाइन जॉइनिंग है, ठीक है, ये इन दोनों की लाइन जॉइनिंग है, तो आपको यहाँ पे आपको इस तरफ दे रखा था एक चार्ज, यहाँ पे एक प्रोटॉन दे रखा है इसके सेंटर में, ये है प्रोटॉन, ठीक है, यहां पे आपको ये प्रोटॉन दे रखा है। अब हुआ क्या है कि इसको इस तरफ हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे इस तरफ ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं पार्टिकल को, हमने ये एक्स डिस्प्लेस कर दिया है, यहां से ये एक्स हमारा प्रोटॉन आ चुका है यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे ये स्लाइडली डिस्प्लेस कर दिया है तो होगा क्या, जैसे ही मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया है तो क्योंकि ये दोनों नेगेटिव फोर्सेस हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये अपनी तरफ इसे खींचेंगे क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही मैंने उसे एक्स खींचा उस पर फोर्स किस तरफ लगी, नीचे। और ऐसा कहां होता था, बोलो ऐसा कहां होता था, ऐसा होता था अगर आपने थोड़ा बहुत एसएचएम पढ़ा हो, एसएचएम में स्प्रिंग में, मैं आपको थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग थोड़े से कॉन्सेप्ट दूंगा। तो इसके बाद यहां पे बता रखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स्ड चार्ज प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपको पूछ रखी है कि इसकी बताइए आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप कैसे बताएंगे, देखिए तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये एसएचएम कैसे कर रहा है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, अगर आपने एसएचएम पढ़ा हो तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि एम मास के ब्लॉक से कनेक्ट है, अगर मैं इसे इस तरफ फोर्स देता हूं एफ, अगर मैं इसे इस तरफ फोर्स देता हूं एफ, या फिर मैं कहूं अगर मैं इसे इस तरफ एक्स डिस्प्लेस करता हूं तो इस पे फोर्स किस तरफ लगती थी। अगर मैं इसे इस तरफ ऐसे कर देता हूं, मैंने ये एक्स डिस्प्लेस कर दिया यहां से यहां तक, ठीक है, अगर मैंने एक्स इधर डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स किस तरफ लगती थी, इस तरफ लगती थी, इस तरफ फोर्स लगती थी। जहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे ही मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसकी इक्वेशन क्या होती थी, उसकी इक्वेशन आप याद करिए, उसकी इक्वेशन होती थी F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होती थी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो देखिए अब क्या है कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ देखने को मिले कि आपने डिस्प्लेस इधर किया है और फोर्स इस तरफ लगा, तो आप समझ जाना कि वो एसएचएम का कंडीशन है। यहां पे अब आपको क्या देखना है, आपको निकालना है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपके पास था माइनस क्यू चार्ज, ये भी आपके पास था माइनस क्यू चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और यहां से आपने ये से यहां पे एक्स डिस्प्लेस कर दिया गया, ये आपने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहां से यहां तक ये हो गया एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको प्रोटॉन को, ये लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। तो अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, इसे कंसीडर करता हूं फर्स्ट चार्ज, इसके कंसीडर करता हूं सेकंड चार्ज, और इसे कंसीडर करता हूं थर्ड चार्ज। अब मैं इधर ध्यान से देखूं तो ये जो आपके पास ये वाली डिस्टेंस वो कितनी थी 2d, ये मिड पॉइंट पे था तो ये कितना है d, ये वाला भी कितना है d। ये इस तरफ अगर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, जब चार्ज अपोजिट होते हैं तो फोर्स कैसी लगती है, अट्रैक्टिव। तो अगर मैं इसे वन, तो ये इस पे अगर मैं इसे देखूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो इस तरफ लगेगा टुवर्ड्स द
ये इसे माइनस क्यू चार्ज अपनी तरफ खींचेगा और ये 2, ओके, ये इस तरफ फोर्स लगेगी, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगी। आफ्टर दैट क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाली अगर ये x है, ये d है, ये d है, तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का और एसएचएम का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का और एसएचएम का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, हमेशा आपको नेट फोर्स निकालनी है कि चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। उसके बाद फिर उसे कंपेयर करना होता है हमें एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी इतना हो जाएगा। अब फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही हो जाएगा कितना फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो इसको मान लेता हूं मैं एफ, इसको क्या मान लेता हूं एफ। अब मैं यहां पे अगर यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इसे थीटा मानूं, इस वाले को थीटा मानूं, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको थीटा मान सकते हैं या इसको थीटा। मुझे लगता है कि इसे थीटा मानने से हमारा ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। देखिए हमने कंसीडर कर लिया इसे, इसे हम मानते हैं थीटा, इस वाले को मान लेते हैं हम थीटा, ये हुआ हमारा थीटा। अगर तो इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है, इस तरफ भी एफ लग रही है, इस तरफ भी एफ लग रही है, क्योंकि F32 F31 क्या मान लिया हमने एफ, तो ये भी हो गई ना एफ और ये भी हो गई हमारे पास एफ। तो अगर मैं अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं इधर, तो इस वाले पार्टिकल पे एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, और इसके साथ है एंगल थीटा, इसके साथ एंगल कितना है थीटा। तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं तो इस तरफ क्या आएगा एफ साइन ऑफ थीटा, ओके, और इस तरफ क्या आएगा हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा, ये भी क्या आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास एफ कोस ऑफ थीटा, इधर वाले से भी एफ कोस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा वाली डायरेक्शन में क्या, थीटा वाली डायरेक्शन में हमारे पास कोस का कंपोनेंट आता है और उसके दूसरी वाली डायरेक्शन में क्या आता है साइन थीटा। तो सिमिलरली ये इधर भी आ जाएगा आपके पास एफ कोस ऑफ थीटा। तो साफ दिख रहा है कि जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो आप देख लो यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जितनी फोर्स इस तरफ उतनी फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स कितनी होगी 0। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके पास, नेट फोर्स लग रहा है आपके पास कितना, नेट फोर्स लग रहा है ट्वाइस ऑफ एफ कोस ऑफ थीटा, ट्वाइस एफ कोस ऑफ थीटा। अब आपको देखना है कि कोस थीटा कितना है इसमें। तो कोस थीटा आपको यहां पे ध्यान से देखिए कि कोस थीटा हो जाएगा कितना, बेस, बेस कितना है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका इसमें x, तो 2f x बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास नेट फोर्स। अब यहां पे क्या करना है, आप इस यहां पे पुट कर सकते हो f की वैल्यू। तो यहां पे f की वैल्यू पुट करिए, तो आपके पास आ जाएगा f की वैल्यू पुट करने के बाद f कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/2 और इंटू एक्स। तो ये आ गया आपके पास नेट फोर्स, नेट फोर्स आ गया आपके पास कितना 2k क्यू स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब अगर ये आया हमारे पास मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स कितना है प्रोटॉन पे, ये हमारे मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे फर्दर, इसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि आपको दे रखा है एफ नेट
एफ नेट दे रखा है आपको ट्वाइस के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू एक्स। क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि क्योंकि x इस तरफ है, x मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया और मुझे नेट फोर्स किस तरफ मिल रही है, नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट। और जब भी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं यहां लगा सकता हूं नेगेटिव साइन इसके सामने। क्यों? क्योंकि x अगर ऊपर की तरफ था तो फोर्स नीचे की तरफ ही, अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो x ऊपर की तरफ। मतलब अगर मैं डायरेक्शन वाइज लिखूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया। अब क्या ये वाली इक्वेशन क्या एसएचएम की इक्वेशन में मैच नहीं कर रही? एसएचएम की इक्वेशन क्या थी? एसएचएम की इक्वेशन होती है कि किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी उस पे अगर ये वाली इक्वेशन होती थी एसएचएम की, तो अब ये वाला पूरा ये पूरा कंप्लीट क्या है, कांस्टेंट है एक। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशंस मेरे पास आ जाएगा के डैश आ जाएगा माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। देखिए ये आ गया हमारे पास, क्या हमारे पास आ गया एसएचएम कांस्टेंट। और इस के डैश की वैल्यू क्या होती है? के डैश की वैल्यू हमारे पास होती है एम ओमेगा स्क्वेयर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे पुट कर दें तो एम ओमेगा स्क्वेयर आपके पास आ चुका है ट्वाइस, सॉरी ये के डैश है तो ये प्लस आएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। देन हम क्या लिख सकते हैं इसे, k की वैल्यू कितनी होती है, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ट्वाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2। यहां पे ये 3/2 हो जाएगा। देन अब आपके पास आ गया ये इक्वेशन, एम ओमेगा स्क्वायर आ चुका है आपके पास 2k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। तो एक अप्रोक्सीमेशन, अब यहां पे हमें क्या करना है, एक अप्रोक्सीमेशन रूल लगाएंगे कि जब भी हमारे पास डी बहुत बड़ा है x से, तो x को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जो नीचे वाली टर्म है इसमें x हो जाएगा नेग्लेक्ट, क्योंकि आपको दे रखा है इफ x इज वेरी 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 लेस देन d, तो यहां पे क्या बचेगा, बस एक्स स्क्वायर, ये x यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ये डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा डी क्यूब। तो ये आपका फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे फर्दर लिख सकते हैं हम 2q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यूब इंटू नीचे डी क्यूब और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, देन ट्वाइस से ट्वाइस, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ठीक है। देन एम ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, देन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब की पावर 1/2। तो ये आ गई आपके पास आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे। थैंक यू।